एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म करहिचित्। एते चान्ये च भगवन्नित्या, देखो वैसे तो ये जो 39 अप्राकृत गुण बताएं ये तो हैं ही, इससे इसके इतर भी जो है भक्त वत्सलता, भक्त परायणता आदि धर्म के और भी बहुत सारे गुण हैं जो तुम्हारे अंदर विद्यमान सदा रहते हैं। न वियंती स्म करहिचित्, जो कभी दूर नहीं होते। कारण भी है क्योंकि फिर आपके उन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के तो भक्त जो है भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा है। लेकिन अब क्या हुआ है वो अगले श्लोक में बता रही हैं। तेनाहम गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रहितम लोकम पापमना कलिनेक्षितम। तेनाहम गुणपात्रेण, यानी उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण श्री हरि भगवान अपने धाम को चले गए और भगवान ने जैसे ही लीला संवरण करी तो पापमना कलिनेक्षितम, यानी भगवान के जाते ही मानो तुम्हारे उन सारे गुणों पर कलयुग की दृष्टि पड़ गई। और जैसे ही कलयुग की दृष्टि पड़ी तो मैं शोक में पड़ गई, क्योंकि कलयुग की दृष्टि पड़ जाने से, उसकी कुदृष्टि होने से संसार में सारे विधि विधान बदल गए, अपराध बोध बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई। इस कारण से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, शोक में पड़ गई हूँ। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनिषिन् साधून् सर्वान् वर्णास् तथा श्रमान। अब आप पूछ रहे थे ना महाराज धर्म में किसके लिए शोक कर रही हूँ, मैं बतलाती हूँ। आत्मानम, खुद के लिए, चानुशोचामि भवंतम चामरोत्तमम, देवताओं में श्रेष्ठ आप धर्म, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। देवान, देवताओं के लिए, पितृन, पितृजनों के लिए, ऋषीन, ऋषियों के लिए, साधुन, साधुजनों के लिए, सर्वान वर्णांस तथा श्रमान, सारे वर्णाश्रम के लिए, जितने वर्ण में रहने वाले लोग हैं, आश्रमान, जितने 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, मैं सबके लिए शोकग्रस्त हो रही हूँ। चिंता एक की नहीं, चिंता सबकी है, सब दुखी है, इसलिए मैं सभी के लिए चिंता कर रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः श्रमचरण भगवत प्रपन्ना या श्री स्ववासमरविंदवनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजतेनुरक्ता। जिनका कृपा प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मादि देवता भी हैं वो कितना तप करते हैं, कितना अनुष्ठान, शरणागत हो जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं। और लक्ष्मी जी भी अपना स्थान त्याग करके जिनके चरण कमलों का आश्रय ले लेती हैं, उनके चरणों की छत्र छाया का सेवन करती हैं। और जिन भगवान के चरण जो विविध प्रकार के जो अंग उनके सुशोभित होते हैं, अगले श्लोक में जो बतला रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं इस बात को। तस्याहम अब्ज कुलशांकुश केतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजदुत्स्मयन्ति तदन्ते। और भगवान के वो जो शंख चक्र गदा पद्मादि हैं, श्री चिन्ह आदि हैं, वो ऐसे हैं कि उनको ग्रहण करके तो भगवान की शोभा इन 3 लोकों में सबसे ज्यादा ही बढ़ गई। वैसे भी भगवान बहुत सुंदर हैं, पर मानो कि वो जो लक्ष्मी भी है, जब उनके शरणों में आ गई तो लक्ष्मी का वैभव भी तब से बढ़ गया है, तब से लक्ष्मी भी पूजनीय हो गई उनके चरणों में बैठ जाने से। लेकिन मुझे क्या लगता है, माता पृथ्वी कह रही हैं कि जब भगवान यहाँ आए तो मेरा वैभव भी इस संसार में सबसे ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भगवान मुझे छोड़कर चले गए और मैं श्रीहीन सी हो गई, वैभवहीन हो गई। ऐसा लगता है मानो भगवान के आने से मुझे एक बहुत बड़ा गर्व हो गया था और भगवान ने मानो चले जा करके मुझे भागिनी को छोड़ दिया और मानो मेरा गर्व सारा नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है मानो उन्होंने मुझे दंड दे दिया हो मेरे अहंकार को देख करके, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। ये मेरे शोक का कारण है। यो वै ममाति भरमा सुरवंशराज्ञा मक्षोहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुस्थमनुमून पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरम्यमभिद्बिभ्रदंगम। हे महाराज धर्म, आपके 3 पैर काट लिए गए तो आप भी तो कितनी चिंता कर रहे थे, मन ही मन दुखी हो रहे थे, कुढ़ रहे थे। तो मानो आपके मन के उस दुख को देख करके भगवान चले आए और भगवान ने आकर के खेले ही खेल में मानो वो सारे जो असुर हैं उनको अक्षौहिणी सेनाओं के साथ परास्त कर दिया, क्योंकि वो तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर को कोई, और वस्तुतः वो स्वतंत्रता में ही तो जीते हैं।
तो उन्होंने आकर के आपके दुख को भी दूर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो वर्तमान काल की स्थिति है वो देख देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, इस कारण से भी मैं शोकग्रस्त हूं। कावासहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघ्रिविटंकितायाः। अब वो ये भी कह रही हैं धरती माता कि जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से, मधुर मुस्कान से, मीठी बातों से, मधुर मधुर बातों से, जो सत्यभामा आदि उनकी माननी है रानियां थी, उनके मान को, धीरज को, सबको हर लिया है, तो फिर उन भगवान के चले जाने के शोक में भला कौन न डूब जाए। तो मैं उनके चले जाने के बाद उनके विरह में, उन भगवान श्री कृष्ण के विरह से शोक में हूं, भला उनका विरह कौन सह सकता है, ये मेरे चिंता का कारण है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती। तयोरेवं कथयतो, तो दोनों इस प्रकार से बात ही कर रहे थे। पृथ्वी धर्मयोस्तदा, जब पृथ्वी और धर्म दोनों की बातें चल रही थी, तो परीक्षिन्नाम राजर्षि, तब परीक्षित नाम के वो महान राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वती, वहां पूर्व वाहिनी, प्राची यानी पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर उसी समय वहां पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। और महाराज परीक्षित के आगमन पर ही ये 16वां अध्याय जो है यहाँ पर विश्राम होता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे प्रथमी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की पारमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में पृथ्वी और धर्म के संवाद रूपक यह 16वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।